उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। जब वो अब अपने चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन्हीं सब पार्टियों में शामिल है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलमान रैनी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, और इनसे ही हम बात करते हैं कि इनकी जो पार्टी चल रही है इसके बारे में वो क्या कहते हैं। सर, आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए। हमारी पार्टी पिछले बहुत सालों से मतलब जितने गरीब जनता है उसकी सेवा में लगी हुई है। हम लोग आरटीई का काम करीब 6 साल से कर रहे हैं। आरटीई का जो लोग बच्चे रहते हैं जैसे बस्ती इलाके में, और वो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, हम लोग बस्तियों में जाके उनके फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरवा के उनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं, जो आरटीई कहलाता है, शिक्षा के अधिकार के तहत। और इसके अलावा हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं कि जैसे कहीं मान लीजिए किसी गरीब आदमी के पास दवा के पैसे नहीं हैं तो हमारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी बने हुए हैं, जनता के हित में जनता को हर एक तरीके से उनको सुविधाएं पहुंचाएं। जैसे कि मौजूदा सरकार है, लॉकडाउन था, कोरोना था, उसमें कहीं ना कहीं मतलब कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई, ना उन्हें अच्छा इलाज मिल पाया है, भूख के मारे वो भी मरे हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि मतलब आप लोगों का काम है सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कि हर जनता को सुविधाएं देना, चाहे वो किसी भी तरीके से। जी, हम लोगों का यही सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब हम लोग यहाँ पे एक किचन चलवा रहे हैं, तो यहाँ पे रोज़ 8 बजे से 10 बजे तक खाना चलता है। कोई भी गरीब आए जिसके यहाँ राशन की कमी है और वो आके हमारे यहाँ पेट भर के खाना खाए, कोई पैसे नहीं, और किसी को दवा की ज़रूरत है हम लोग दवा भी मुहैया करवाते हैं। किचन कितने दिनों से चल रहा है? ये आज 11वां दिन है, और इससे पहले साल में हम लोगों ने 12 किचन चलवाए थे। हम लोगों ने 5 किचन अभी भी चालू करवाए थे, जो एक बुद्धेश्वर पे चल रहा था, एक दुबग्गे पे चल रहा था, एक खदरे में चल रहा था, एक जनता नगरी चल रहा था बांस मंडी में, और वो अभी रुक गए हैं। लेकिन ये किचन चल रहा है और इसको हम लोगों को जब तक के ताकत है, जब तक के चलाने की, जब तक के चला रहे हैं। और सर, जैसे कि अभी महंगाई भी बहुत महंगा, मतलब चरम सीमा पर है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, मतलब आम जनता को महंगाई की मार भी पड़ी है लॉकडाउन खुलने के बाद। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अरे, इस टाइम जनता बेहाल है, लोगों के पास काम धंधा बचा नहीं है, और ख़ास करके मीडियम क्लास के लोग जो उनके पास थे। अब तो मैंने अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी कल या परसों, तो अपने घर या किसी के प्लाट पड़े होते हैं या कोई अपनी सेविंग रखे होता है ज़िंदगी आगे खर्च करने के लिए, अब वो तक के बुनाई जा रही है। इतना ताही मचा हुआ है इस सरकार में कि बस पूछिए मत कि इस समय मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि मज़दूरी मिलेगी क्या, कहीं काम ही नहीं है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा ही नहीं बचा है तो वो काम कैसे कराएंगे, और सामने वाले रोज जो उनके घर में आएंगे काम करने के लिए तो उनको पैसा कहाँ से देंगे? सही बात है सर। और आखिरी में जनता को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि हमारी पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संदीप पांडे जी बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं में हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सपा पे विश्वास कर लेते हो, कभी भाजपा पे विश्वास कर लेते हो, कभी बहुजन पे विश्वास कर लेते हो। आप एक बार हमारा पहले, हम लोग वादे नहीं करते हैं, हम पहले काम करते हैं और बाद में दिखाते हैं कि हमने देखिए काम किया कि नहीं किया। बाकी पार्टियां सब वादे करेंगी, हम ये करेंगे, हम वादा नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमको आगे बढ़ाइए। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जुड़े हुए हैं, और तो इनसे बात करते हैं कि ये अपनी पार्टी के बारे में। सर, आपने अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए, कब से आप जुड़े हुए हैं इस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से अभी हम रिसेंटली करीब 1.5 साल से जुड़े हैं। पिछले लॉकडाउन में जब सोशलिस्ट पार्टी ने जो काम किए हैं और किचन को लेके गरीबों के लिए, और इस बार हम लोगों ने मेडिकल फील्ड में काफ़ी काम किया है, ऑक्सीजन, दवाएँ और सिलेंडर से रिलेटेड। सोशलिस्ट पार्टी की जो एक बात है कि सोशलिस्ट पार्टी काम कर रही है खाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, खाली राशन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, इसके अलावा रोज़गार के क्षेत्र में कर रही है। सोशलिस्ट पार्टी ने इस बार कम से कम नहीं करीब 42 लोगों को लोन दिया है, जो अपना पुनः रोज़गार को शुरुआत कर सके। 5-5 हज़ार रुपये का बिना ब्याज का लोन, वो जो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से वो रिटर्न कर सकते हैं पार्टी को 100-200 जिस हिसाब से भी। इसके अलावा हम शिक्षा के क्षेत्र में आरटीई के में काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन एजुकेशन का क्लासेस चलती हैं उसमें बहुत सी जगह मोबाइल की दिक्कत है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, तो हम लोगों ने कई जगह पे लैपटॉप प्रोवाइड कराए हैं, कई जगह मोबाइल प्रोवाइड कराए हैं, कई जगह आपका और चीज़ें प्रोवाइड कराएंगी ताकि जो है लोग एजुकेशन के बच्चों की बाधित ना हो। और बहुत सी बस्तियां हैं जहां पढ़ने लिखने के हम लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। बुद्ध सुरंग पे हमारी पार्टी शुरू करने वाली है। जो बच्चों बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उसको शुरू कर रहे हैं जल्दी। वो जल्दी आपको दिखेगा, वो कई क्षेत्रों में धीरे धीरे अगर उसका रिस्पॉन्स आता है तो और भी बस्तियों में हम ये काम मतलब जैसा कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और मौजूदा सरकार भी है, आप लोगों की पार्टी जो है दावे ना करके सीधे जनता के बीच जाती है। जनता को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी सुविधाएं आप लोगों की पार्टी जो है मुहैया कराती है। डॉक्टर संदीप पांडे जी के नेतृत्व में हम उनका एम या उनका कहना हम लोग से यही रहता है कि पहले काम करो फिर नाम करो। तो अभी जनता का भरोसा जीतो, जनता का भरोसा जीतो, उसके बाद कुछ करो कि जनता का जब भरोसा आप पर हो जाएगा तो वो जनता खुद ब खुद जुड़ेगी। आज जब से हम जुड़े हैं, पार्टी पहले की विघटित थी, जब से डॉक्टर संदीप पांडे ने उसका नेतृत्व संभाला उसके बाद से पार्टी में बहुत तेज़ी से हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। करीब 15 दिन के अंदर हम लोगों ने 4,500 मेंबर जोड़ लिए पार्टी से, जो जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। इसके अलावा बहुत तेज़ी से सारे इलाकों में विस्तार हो रहा है। हम लोग विधानसभा कमेटियाँ बना रहे हैं, ज़िला स्तर की बूथ लेवल तक कमेटियाँ बना रहे हैं और जल्दी ही सोशलिस्ट पार्टी बड़े दल जैसे समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों से आपको उसके बराबर के हिस्से में आ जाएगी। उसके बराबर से हिस्से उससे आगे ही है। ये आज सब उसको भूल गए हैं। सोशलिस्ट पार्टी सर ने जैसे बताया 1935 से संचालित हो रही है। आचार्य नरेंद्र देव जी और सर ने एक बात बताई कि आचार्य नरेंद्र जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उसमें एक बात और ऐड हम कर दें कि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे जेल में थे, तो उन्होंने वो भी उस टाइम में सोशलिस्ट पार्टी धड़े के हिस्सा थे, तो उनकी सहमति से डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव जी को पहला अध्यक्ष चुना गया था सोशलिस्ट पार्टी का। तो सोशलिस्ट पार्टी बनाने वाली पार्टी है, पार्टी बनाती है। आपकी पार्टी से ही कई पार्टियां बने और आपकी पार्टी अब एक बार फिर से निखर के आने वाली है जनता के बीच में। तो सर 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसमें आप लोगों की कैसी रणनीति है? हमारी रणनीति है कि मेन मुद्दा क्या होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे? ये जनता के बीच में हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ है कि हम विकास पे नाम लड़ेंगे नहीं, विकास करके दिखाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जनता को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। वो जो बदहाल हैं 2014 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ, आज प्राइमरी एजुकेशन की जो हाल है सरकारी देखो कि करीब कई हज़ार कॉलेज, स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का हाल है और देश का तो और बुरा हाल है। इसके अलावा एजुकेशन एडमिशन रेट गिर रहा है और बच्चे स्कूल जाने से अब कतरा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वहाँ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे सर ने कहा, डॉक्टर जस्टिस सूर्य अग्रवाल की जो है कि हर सरकारी कर्मचारी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए और हर सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कहाँ करता है सर? वो तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस भेजते हैं, यहाँ कहाँ पढ़ाएंगे? नहीं, तो यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का सरकारी कर्मचारी के बच्चे अगर उसमें पढ़ेंगे, डीएम का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाएगा तो वो स्कूल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे सीएमएस और बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर जो धंधा बना रखा है वो सब बंद हो जाएगा उसी दिन से, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो आगे बढ़ चुका होगा। सर आखिर में जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का हमारा सिर्फ यही संदेश है कि सोशलिस्ट पार्टी आपके बीच में काम कर रही है, उसने काम करके दिखाया है। सोशलिस्ट पार्टी ने पहले काम किया है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। सोशलिस्ट पार्टी ने एक काम नहीं किया है प्रचार, जो दूसरी पार्टियां करती हैं वो प्रचार करती हैं, काम नहीं करती हैं। हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार भरोसा सोशलिस्ट पार्टी पे करें और जो है आप जनता की सरकार 2022 में सोशलिस्ट पार्टी की होगी। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुलेमान के साथ सोनिया सिंह, सोनू न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।